हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2-3 पेशरफ्त हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल। एक तो इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाने का मकसद, बावजूद इसके कि पहले से वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो चीन में मौजूद हैं। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद क्या है, इसका पैगाम क्या है कि नवाज शरीफ अपनी पावर शो करना चाह रहे हैं, किसको शो करना चाह रहे हैं, जमात के अंदर या जमात से बाहर? क्या इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना नवाज शरीफ की तरफ से किसी को कोई पैगाम है, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट? इसके अलावा खबर तो पहले से आ रही थी इलेक्शंस के दौरान, बल्कि इलेक्शन से पहले से ही हमने भी अपने प्रोग्राम में खबर दे दी थी इसी साल जनवरी में कि इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद खबर ये आई थी कि इसहाक डार के नाम पे बतौर वज़ीर ख़जाना एतराज़ात हैं शायद मुक़्तदरा की तरफ से, इसीलिए वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने। तो अब नवाज शरीफ की तरफ से क्या इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? क्या इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म के तौर पे नवाज शरीफ की परछाई हैं, उनका अक्स हैं, उनका परतो हैं इस हुकूमत के अंदर? और अगर ऐसा है तो फिर शहबाज शरीफ क्या हैं? क्या शहबाज शरीफ पे अदम एतमाद है जमात के अंदर से, हुकूमत के अंदर से इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया जाना? ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब नून लीग से लेना बनता ज़रूर है। इसके अलावा नवाज शरीफ के बारे में खबर ये भी आ रही है कि जब वो चीन से वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून उनको अपना सदर बना देगी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? एक बार फिर क्या शहबाज शरीफ पे जमात के अंदर अदम एतमाद है क्योंकि इस वक्त वो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, या जो जमात के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को किसी से संभाला नहीं जा रहा, ना शहबाज शरीफ से, ना मरियम नवाज से, इसलिए नवाज शरीफ फ्रंट पे आके लीड करना चाह रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा अगर नवाज शरीफ सदर बन भी जाते हैं, जो पहले भी थे? फ़ायदा क्या होगा इससे? मुस्लिम लीग नून को क्या रिवाइव हो सकेगी? और एक ट्रायंगल है नवाज, शहबाज एंड एस्टैब्लिशमेंट, इस तकोन के तीनों कोने क्या आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं हैं? सो मुस्लिम लीग नून से हम सबसे पहले सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर भी हैं PMLN के, जनाब इरफान सदीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया? मकसद क्या है? कोई पैगाम देना मकसद है? और अगर ऐसा है तो किसको पैगाम देना मकसद है? बहुत शुक्रिया फ़रीदा। मैं नहीं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के हमने किसी की तरफ से कोई खुसूसी पैगाम देने की कोशिश की है। आपने ख़ुद फरमाया कि ये कोई फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे किया गया फ़ैसला नहीं है। लेकिन लगता तो ऐसा ही। आपने ख़ुद नाम लिया कि जनवरी से हम ये सुनते चले आ रहे थे। आप सुनते नहीं चले आ रहे थे, ये अंडर कंसिडरेशन रहा है। और जब से ये हुकूमत तख्लीक हुई है, तश्कील पाई है, उस वक्त से ये एक थीसिस चलता रहा है, एक थीम चलता रहा है। तो हुकूमत के तश्कील पाते ही फिर क्यों नहीं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वेट क्यों किया गया? वक्त लगता है ना, वक्त लगता है कुछ चीज़ों को। देखिए, गौर व फिक्र करना होता है। जैसे आप ये सवाल उठा रही हैं, हो सकता है कि हम अपने कोलीग्स को, अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाई कर रहे हों। पार्टनर्स मतलब हमारे पीपल्स पार्टी है, MQN है, दूसरे लोग हैं, या गैर सियासी पार्टनर्स भी? नहीं, गैर सियासी पार्टनर्स को मैं एक चीज़ बड़ा वाजे कर दूँ, दो टोक अंदाज में। आप मीडिया के अंदर इस तरह का तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक डार साहब की तकर्री का मसला है, या तकर्री कह लें, या हैज़ बिन डेजिग्नेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जी नोटिफिकेशन में। हाँ, तो ये जो एक इजाफी चार्ज किस्म की चीज़ उन्हें दी गई है, इस पे जिन जिन लोगों को जो आपके हाशिया ख्याल में आ सकते हैं, हाशिया ख्याल जो आपके तसव्वुर में आ सकते हैं, जिन जिन के बारे में आप सोच सकते हैं कि जी ये स्टेक होल्डर्स हैं,
चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं जिनकी तरफ आप तो इशारा सर करें। हाशिया ख्याल से ज़बान की नोक पे उनका नाम ले आइए ना। नहीं, नाम तो लेने में कोई आर तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं है, कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इस मामले पे। ऑन बोर्ड होना एक अलग चीज़ होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है, सब डार साहब की सलाहियतों के मोतरफ़ हैं, और ये जो उनको एक इजाफी मनसब कह लें या एक इजाफी चार्ज कह लें दिया गया है, इस पे चाहे एस्टेब्लिशमेंट से बात की गई इसहाक डार को कि ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसे बनाते नहीं हुए। होता है कि किससे बात की गई, कब बात की गई, क्या बात की गई, क्या मुकालमा हुआ है, हमने क्या कहा, ऐसे नहीं होता है। मैं एक आपको वसी तर बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम इस मामले में हमआंगी ना हो, हमारी सेम पेज ना हो, सेम पेज है। तो इसलिए डार साहब के हवाले से कोई नहीं है। जब ये हमने तय कर लिया कि हमआंगी है तो फिर किसी को कोई पैगाम नहीं। इस हम आहंगी में वक्त लग गया, वक्त लगता है, और फिर ये कि किसी को कोई पैगाम नहीं दिया गया। तो फिर मकसद क्या है, मैं ज़रूरत क्या मैं है? उसी तरफ आ रहा हूँ कि शाहबाज साहब जो हैं, आप जानती हैं उन्हें, बहुत मेहनती और बहुत काम करने वाले और बड़े छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो देने वाले और पहरों बड़ी बड़ी तवील मीटिंग्स करने वाले और अपना बहुत ज़्यादा वक्त देने वाले अपने काम को। तो उन्होंने ये फ़ील किया, वज़ीर आज़म को ये हक़ है, ये इख्तियार है कि वो अपनी असिस्टेंट्स के लिए या अपनी मदद के लिए अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या ये कहता है जी कि ये फ़ाइल मैंने पढ़ना होती है तो आप इरफान सिद्दीकी साहब ये फ़ाइल पढ़ के अपना नोट लिख के मुझे दे दिया करें ताकि मुझे आसानी हो। इसमें कोई इख्तियार की तकसीम की बात नहीं है, ना कोई पावर्स डेलीगेट की जा रही हैं, ना कोई इजाफी उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, ना कोई इजाफी लेकिन जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस वक्त तो कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं था, सारा काम वो खुद करते थे। अभी 16 महीने भी वो प्राइम मिनिस्टर रहे, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। एक सूबे की हुकूमत जिसमें इश्तराक पार्टियों का नहीं था, हमारी एक हुकूमत थी सीधी सी। यहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, हम कम से कम 3 बड़े पार्टनर हैं इस हुकूमत के अंदर, लिहाजा वो यकसुई और वो यकजेती नहीं होती है यहाँ। लेकिन अभी 16 महीने में तो यही हुकूमत का फॉर्मूला रहा। मेरी गुजारिश सुन ले। हो सकता है कि अपने पार्टनर्स के हवाले से, अपने कुलीग्स के हवाले से, जो जमातें हमारे साथ हैं उनके हवाले से, उनकी भी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं, मसाइल होती हैं। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हों जी कि कोई ऐसा बंदा मेरे दाएं बाएं होना चाहिए जिसको एक एलिवेटेड यानी कैबिनेट की सतह से ज़रा ऊपर करके और अपनी सतह से ज़रा नीचे करके हम उनसे ये काम ले लें। अब देखिए बाहर की दुनिया में होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट आता है तो 5000 बंदे, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस भी होता है, और उसके अलावा 5000 बंदे वो लेके आता है, और जब जाता है तो चले जाते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस। इसहाक डार के हवाले से फैसला नवाज शरीफ का है। नवाज, जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, नहीं फैसला हतमी तो फैसला शहबाज साहब का है, शहबाज शरीफ का है बिल्कुल फैसला। शहबाज मैंने शरीफ। रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ से। देखिए पहली बात तो ये है कि आप शहबाज और नवाज को जो तकसीम करके सवालात उठाते हैं ना, वो गलत परसेप्शन पे मबनी होते हैं। एक दूसरे से पूछ लेता है, दूसरा दूसरे को कह लेता है। ये पूछना और कहना या हाँ कर देना या उसमें कोई अपनी राय दे देना, ये 2 शख्सियतें नहीं हैं। ये शहबाज साहब जो हैं ये एक कंटिन्यूटी समझे, एक तोसी, एक एक्सटेंशन समझे नवाज शरीफ साहब की। लिहाजा अगर डार साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है सपोज नवाज शरीफ साहब ने, तो शहबाज साहब को किसने कहा था जी कि आप वज़ीर आज़म बन जाए? ये भी उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था ना, नवाज शरीफ ने कहा था। हाँ बिल्कुल, उन्हीं का फैसला है ना। अगर नवाज शरीफ नहीं चाहते और कहते जी मैंने बनना है वज़ीर आज़म, तो वो बन जाते। अगर वो कहते जी कि, और नवाज शरीफ क्यों नहीं चाहते? क्योंकि पिछले कुछ अरसे में आपने ये बयान दिया कि आपने लंदन में भी मुलाकात की और आपको जहन यही लगा नवाज शरीफ। कोई शख्स किसी ख़ास काम के लिए क्यों आमादा नहीं है, क्यों तैयार नहीं है, ये तो उसकी सोच के बहुत अंदर जाके उसके जज्बात और एहसासात की पूरी कानकनी करके आप सुराग लगा सकते हैं ना। वो एक बड़े लीडर हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मुल्क की हालात को जानते हैं, मौजूदा हालात पे उनकी नज़र है। वो बावजूद जिसे कहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो ये समझते हैं कि यार मेरी निस्बत ये आदमी जो है ये ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकेगा। एक कोलिशन बनने जा रही है, मौजूदा हालात के अंदर तमाम इदारों को एक पेज पे रह के काम करना है। तो एक फ़ैसला उन्होंने किया, तो उस फैसले के ऊपर अगर कोई कंपल्शन थी ना उनकी, तो वो सिर्फ अपनी ज़ात की थी।
मियाँ साहब इस तरह के किसी दबाव में नहीं आते जब वो फैसला करते हैं तो। ठीक। लिहाजा ये उनका अपना ज़ाती फैसला था कि मैंने नहीं बनना, उनका फैसला था कि शहबाज साहब को बनना है। शहबाज लेकिन अगर पहले से नवाज शरीफ की ये सोच थी तो उसके बावजूद वोटर को ये कहना, फिर आपका एक पूरा स्लोगन पाकिस्तान को नवाज दो, पूरी इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ के नाम पे चलाई गई। हालांकि मैंने सवाल कुछ और करना है, बच्चों की अब ये बहस बीच में छिड़ गई है, मुझे सवाल करना है नवाज शरीफ के सदर बनने पर, लेकिन चले इसका भी जवाब दे दीजिए। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर से धोखाधड़ी की? ये इस सवाल की मैं तवक्को रख रहा था, इसलिए कि आज तक जितने प्रोग्रामों में मैं गया हूँ सब ने ये सवाल ज़रूर पूछा है और हर एक को मैंने ये जवाब दिया है। और मैं समझता था कि शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन अभी है ज़रूरत। जब गरीदा ने पूछ लिया तो इसका मतलब है स्टिल इसकी ज़रूरत है कि मैं वजाहत करूँ। वजाहत ये है कि जो आप कहते हैं जी कि वोटर को हमने शायद धोखा दिया, वोटर को धोखा जब होता कि हम PMLN की हुकूमत ना बनने देते और किसी और को कहते जी ये मेरा वोट बैंक है, चलें जी हम PTI को बना देते हैं, पीपल्स पार्टी को बना देते हैं, फलां को। जैसे मुझे कहा गया जी कि आपने जी TV के एक प्रोग्राम में आना है और गरीदा जो हमारी बड़ी लीडिंग एंकर हैं उनके साथ आपको प्रोग्राम है, और मैं यहाँ आता तो गरीदा की जगह कोई और ABC बैठा होता, तो फिर तो ये चीटिंग है। ये कोई चीटिंग नहीं है, PMLN है, PMLN की हुकूमत है। और नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म नहीं भी हैं तो वो एक ऐसी बालातर हैसियत में हैं जहाँ वज़ीर आज़म को तख्लीक उन्होंने किया है, जहाँ वज़ीर आज़म उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकता है, जहाँ वज़ीर आला जो है पंजाब का वो उनकी मर्ज़ी का है, हुकूमत PMLN की है, हुकूमत नवाज शरीफ की है। लिहाजा ये सवाल अगर नवाज शरीफ, यस बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने आज इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की है। वो कहते हैं ये पार्लियामान एस्टैब्लिशमेंट की तरतीब करदा पार्लियामान है, यानी कि पार्लियामान के ही गोद से हुकूमत जन्म लेती है। मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और बहुत इंतहाई उनके साथ मेरा एहतराम का रिश्ता है। वो अपनी असेसमेंट या अपना जो भी उनके तासुरात हैं वो बयान कर सकते हैं, मैं उन पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है। एक ट्रायंगल है शहबाज नवाज एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें शहबाज एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे सेम पेज पे बज़ाहिर नज़र आते हैं। नवाज शरीफ मुतमईन है इससे? देखें, अगर मेरी अभी जो मैंने बात की है वो आपने पूरी तवज्जो से सुनी होती तो फिर ये तिकोन नहीं बनती, जिसमें आपने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की, फिर ये दो पाए बनते, नवाज शरीफ और शहबाज, दो कोने बनते हैं ना। एक नवाज शरीफ, आप माइनस कर रहे हैं, एक नवाज शरीफ या शहबाज, ये एक कोना है, ये दो कोने नहीं है। अच्छा, और एक कोना अगर आप इसको गिनना चाहती हैं तो बेशक गिन लें एस्टैब्लिशमेंट का। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ जो शहबाज साहब नहीं करना चाहते किसी भी खारजी दबाव की वजह से, वो मियाँ साहब अगर इजाज़त नहीं देंगे तो वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। ठीक है। और अगर मियाँ साहब एक चीज़ कहते हैं कि जी शहबाज साहब ये काम करना है, तो शहबाज साहब या तो वो काम करेंगे, या अगर उनके अंदर कोई रुकावट आ जाती है उनके रास्ते में, वो नहीं कर पाते, तो वो कहेंगे जी कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ये काम। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तअस्सुर ज़हन से निकाल दें कि नवाज और शहबाज दो अलग अलग मखलूक हैं या दो अलग अलग शख्सियात हैं। ठीक है, नवाज शरीफ सदर क्यों बनना चाह रहे हैं? सदर क्यों बन रहे हैं? इससे फ़ायदा क्या होगा? वो सदर हैं शुरू से। एन क्या है? PMLN क्या है? नून है ना, तो नून क्या है? लेकिन अभी तो शहबाज शरीफ सदर है ना। नून किसके लिए स्टैंड करता है? नवाज के लिए करता है, नवाज शरीफ के लिए। ओके, वो एक वक्त उफ्ताद आई थी, उन्होंने सदर बना दिया था जावेद हाशमी साहब को, आपको याद होगा, बड़ा अरसा वो PMLN के प्रेसिडेंट रहे थे। मियाँ साहब वापस आए, फिर सदारत उनको चली गई। अब भी मियाँ साहब ही प्रेसिडेंट थे, इवन 2017 में जब उन्हें निकाल दिया गया तो भी वो प्रेसिडेंट थे। फिर एक फ़ैसला आया जी कि नहीं, ये प्रेसिडेंट नहीं हो सकता जिसको हम नायल कह। फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि जी वो रह सकता है। उस कानून को भी साकिब निसार साहब ने उड़ा दिया। तो वो फिर एक मजबूरी थी कि वो सदारत से हट जाए और अपनी सदारत का अहदा किसी और को दे दे। एक कानूनी ज़रूरत थी। मैं इनको फ़ायदा होगा नवाज शरीफ के सदर बनने से? सुन ले, एक कानूनी ज़रूरत, कम रह गया नहीं, अब सवाल का जवाब तो दे जी, सवाल का जवाब पूरा लूँगी मैं आपसे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सदर बन रहे हैं तो ये वो पोजीशन है। दूसरा ये है कि ये शहबाज साहब बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत, मैं अब इख्तिसार से बता दूँ, बहुत काम है। वो पार्टी के जो सियासी अमूर होते हैं उनके लिए तवज्जो देना भी चाहें तो वक्त नहीं बचता उनके पास। मरियम नवाज़ देख रही थी पार्टी को,
चीफ ऑर्गेनाइज़र थी, वो वज़ीर आला हो गई। तो अब मियाँ साहब जो हैं उन पे वो बोझ दोबारा डाला जा रहा है कि वो अपने इंतज़ामी अमूर देखें, ये अपनी हुकूमत देखें, पार्टी के जो सियासी अमूर हैं वो मियाँ साहब देखें। दैट्स ऑल। ठीक, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ और वेरी क्विकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, उसका आंसर अगर मुझे मिल जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक्सटेंशंस देगी? किसको? किसी को भी? ये तो प्रीमेच्योर सवाल नहीं है, सोच मौजूद लेकिन है? एक्सटेंशन उस सर, एक वक्त आइडियोलॉजी होती है नहीं। ना कि नहीं, हमारा ये उसूल है, हमने ये काम नहीं करना। देखें, हाँ और ना का जवाब उस वक्त आता है कि जब एक ख़ास मोड़ पे आप खड़े हों कि जी इधर जाना है या इधर जाना है। अभी तो हम सफ़र तय कर रहे हैं, अभी तो हमारी 1.5 महीना 2 महीने हुकूमत बनी है, हमारी बड़ी तरजीहात है। तौसीआत का मामला जो आएगा तो वो देखी जाएगी फिर क्या करना है या क्या नहीं करना। हुकूमती तरजीहात इस वक्त हैं, पहले से तौसीआत का मामला बाद में। देखें ना, इस वक्त हम बैठ के ये तय नहीं कर सकते हैं कि कल हमने क्या करना है और या कल के हालात वाक़यात क्या होंगे। लेकिन आइडियोलॉजी क्या है PMLN की? वो आप जानती हैं अच्छी तरह से, वो आप जानती हैं। वजाहत फरमा दीजिए। देखिए, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए कोई भी? मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉलिसी रही है, मियाँ साहब की एक सोच भी रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त खड़े होके हम 2 साल या 2.5 साल बाद के हालातों वाक़यात को नहीं देख सकते कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्या तकाजा है उनका। तो या आप चंद महीने हमसे बाद कोई के हालात ऐसी को भी नहीं देख कमिटमेंट सकते। ना ले लें जो वक्त की मीज़ान पे पूरी ना उतरे। बहुत शुक्रिया सेंटर इरफान सदीकी साहब, बड़े ज़बरदस्त आपने जवाब दिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कुछ अहम सवाल याद करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है PTI के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं जुनैद अकबर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद अकबर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अभी कौमी असम्बली का सेशन ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर जो आप लोगों ने बातें की हैं ख़ास तौर पे कि आपकी अपोजिशन को या ग्रैंड अलायंस को जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन साहिबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें आप लोग ज़म हैं, जो आपकी इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है, उनके सरबराह ने कहा कि PTI को इस्तीफ़े दे देने चाहिए असम्बलियों से। PTI असम्बलियों से इस्तीफ़े पे गौर कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी आपके बुलाने का। मैडम, हमारे लिए इस्तीफ़ा देना कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2014 में भी हम दे चुके थे। जब खान साहब ने हुक्म दिया तो हमने लब्बैक कहा। 2018 में भी जब हमारी हुकूमत चली गई तो हमने इस्तीफ़ा खान साहब के कहने पे दिया। तो ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी तक तो इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन कोई सोच मौजूद है PTI में है प्रीमेच्योरली साहिबजादा हामिद साहब की तो आपने राय, उसकी राय का एहतराम है हमें। लेकिन ये है कि अक्सर कुछ लोगों की है मुख्तलिफ राय है, क्योंकि वर्कर का, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वर्कर का इंतहाई प्रेशर है हम पे कि यार आप लोग असम्बली में जाके, क्योंकि हमें वोट इस्तीफ़ा जो मिला था वो खान साहब की वजह से मिला, पहले भी खान साहब की वजह से मिला था, लेकिन लोगों की डिमांड ये थी कि आप वहाँ पर जाके खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें। बदकिस्मती ये है कि ये फ़ोरम जो हम कोशिश यही हमारी यही थी कि हम इस फ़ोरम को इस्तेमाल करें और इस पर अपनी बात करें, वर्कर की बात करें, खान की बात करें। तो इसी भी हमारे लिए मुश्किलात है, और जो हमारा हक़ है, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें एहतजाज का हक़ होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसका हमें नहीं मिला। तो हमें ये है कि हमने फ़ैसला करना है कि हमें जो फ़ैसला कुन एक फ़ैसला हमने करना, इंशाअल्लाह ताला जल्दी फ़ैसला होगा। अगर ये है कि हमें असम्बली में रहना है या बाहर रहना है तो उस पर भी मुख्तलिफ राय, कुछ लोगों का ये है, लेकिन आखिरी फ़ैसला खान साहब करेगा, और वो जो फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह सब उस पर। और हामिद साहब ने यही बात की कि अगर इमरान खान की रिहाई नहीं होती तो सड़कों पर फिर निकल आए। बिल्कुल। तो सड़कों पर आपकी पंजाब की क़यादत, ये एक चीज़ तो इसको बिल्कुल सेपरेट कर लें कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आपका जमहूरी हक़ है, वो आपको हक़ मिलना चाहिए। लेकिन आपकी पंजाब की क़यादत बिल्कुल तितर बितर है, पार्टी आपकी पंजाब में बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। तो पार्टी आपकी मौजूद नहीं है तो जलसे कैसे करेंगे, एहतजाज कैसे करेंगे? नहीं, पार्टी तो पंजाब में ये तो नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि ख़त्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब भी, बावजूद इसके कि हमारे साथ जो तारीख़ी दानली हुई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान PTI जो है सबसे बड़ी पार्टी है असम्बली में वोट टिकटों के लिहाज से। ECP की जो लेटेस्ट आई है टैली अभी, उसमें तो 120 सीट MP MLN की नहीं, आप रिजर्व नहीं, हाँ आप रिजर्व के साथ उसकी ये बन गई। जब अगर हमारा हक जो हमें नहीं दिया गया था, उसके बाद भी हमें रिजर्व नहीं मिली। जो मैं बइसत वोट की बात कर रहा हूँ, बइसत वोट की बात करते हुए रिजर्व को शामिल न करे, जो असम्बली में बड़ी सी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो पंजाब से बावजूद इसके की तारीखी, इसके बाद भी हम बड़ी पार्टी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म, खैर वो तो कुछ लोगों की पंजाब का कोई ख्वाहिश थी। हमाद अजहर हैं, वो सिर्फ ट्वीटें करके नजर आते हैं, उसके अलावा तो वो नजर नहीं आते। असल में मसला ये है कि जो हमारे साथ जो रियासत ने जो किया ना, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। न माशाल्लाह में एक
MNA पे, एक MPA पे, हमारे 50-50 सर ऐसे ना कहें, एक तारीख है, पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया है, PMLN ने भी बर्दाश्त किया है, ये सब रियासती जबर 2018 आपकी हुकूमत के दौरान भी बर्दाश्त किया है। बिल्कुल रियासती जबर मैं बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन आप मुझे रिकॉर्ड बता दें कि किसी की क़यादत पे 188 FIR हुई। हमारे हर MNA पे जो असम्बली में बैठे 50-60 FIR सब पे हुई, मुख्तलिफ FIR हुई। कभी मुझे तारीख बता दे कि कभी असम्बली में कभी MNA पे मोटरसाइकिल चोरी की FIR काटी गई। यही क्लेम मुस्लिम लीग नून वालों का भी है। तो नहीं, बता दे आप। एक राना सनाउल्लाह साहब के अलावा हमारी हुकूमत में कौन गया? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो इदारा शहरियार अफरीदी साहब को उसी टाइम में अनियर कहता हूँ कि खान साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में उसे कहा आपको नहीं कर बैठना चाहिए था। तो जो इदारों ने किया था उसमें हमारी हुकूमत का क्या काम? इमरान खान ने कैबिनेट की मीटिंग में शहरियार अफरीदी को कहा कि आपको नहीं बैठना चाहिए था उस वक्त। जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना चाहिए था। उसकी अपनी इमरान खान यकीन नहीं करते थे कि ये केस सच्चा है या क्या? नहीं, इमरान खान यकीन करते, लेकिन इमरान खान के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थे, शहरियार अफरीदी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थे जो वो बैठ के गए थे। तो जिन लोगों ने, वो इदारे के लोगों ने, क्योंकि वो इदारा वहाँ तो मिनिस्टर साहब जो है बराए नाम होता है उस मिनिस्ट्री में, उसमें तो उस एक इदारा है वो उसको करता है। तो अगर राना सनाउल्लाह के साथ अच्छा, इसकी जिम्मेदारी भी आप जो है वो इदारे पे डाल रहे हैं? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि राना सनाउल्लाह के इस केस का हवाला बहुत दफा इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म खुद भी दिया। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इख्तिदार में पहले भी आए थे, अब भी उसकी हुकूमत है, वो इंक्वायरी करे ना कि किसने किया था। उसने आया, वो इदारे में जो लोग वो कह रहे थे कि जिम्मेदारी से राना सनाउल्लाह के खिलाफ उस केस को डिफेंड करते रहे इमरान खान के, बिल्कुल दुरुस्त केस है। इमरान खान ने कभी ये नहीं किया। इमरान खान, मैं जिम्मेदारी से ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि उसने शहरियार अफरीदी को कैबिनेट की मीटिंग में कहा था कि आपको उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना चाहिए था। वो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी ने एक केस मुझे बता दे जो अगर पीपल पार्टी पे केसेस बनी है तो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में बनी है। अगर नवाज शरीफ नाअहल हो गए उस पर केसेस बनी, तो शाहिद खाकान अब्बासी पे केस उस वक्त मुस्लिम लीग नून में थे, PTI के दौर में बना। एहसन इकबाल पे केस मुस्लिम लीग नून के दौर में बना। बहुत से लोग ऐसे हैं। नहीं, आप रिकॉर्ड चेक करें, ये पुराने केसेस थे। मुस्लिम लीग हमारी हुकूमत में, शाहिद खाकान अब्बासी का केस पुराना नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एहसन इकबाल पे नारोवाल सिटी का जो केस बना वो पुराना नहीं था। यहाँ रावलपिंडी के चंद MNAs थे, लीडर्स थे PMLN के, उन पे केसेस बने, वो सब पुराने नहीं थे। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर इदारे जो है किसी और को जवाबदेह है। वो पॉलिटिकल लोगों को, ये उनको भी पता है, ये हमें भी पता है। हम भी आज भी ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो होता है ये इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं है। तो ये जो लोग कुछ कर रहे हैं, मेरा उससे है अब कि यार आपकी वजह से, और ये उसमें लोगों की जो उससे नाराज़गी है वो बढ़ रही है। मैं ये बार रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वोट सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में नहीं मिला, उन लोगों की नाराज़गी से भी मिला। लेकिन पिछले 8-9 महीनों से इमरान खान मुसलसल कैद में हैं, तो क्या वजह है? क्योंकि पार्टी के अंदर, कारकुनान के अंदर ये तासुर भी क्रिएट हो रहा है कि जो आपकी क़यादत के कुछ लोग हैं, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक वकला बरादरी से है, शायद वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं चाहेगा। जो लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी मुश्किलें बर्दाश्त करके आए। ये रियासत का, मेरा ख्याल है रियासत को इस पर सोचना चाहिए। जो पॉलिटिकल लोग, जिस तरह असद उमर साहब, जिस तरह शीन मिजारी साहिबा, जो लोग सियासत में होने चाहिए, रियासत की जबर की वजह से वो सियासत छोड़ गए। आज हमें जो पार्टी जो लीड कर रही है उसमें अक्सरियत, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारी क़यादत या तो छुपी हुई थी या पार्टी छोड़ गई थी। तो आज हमारी क़यादत जिन लोगों के हाथों में है, उससे मुश्किल में या तो कोई 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए, वो जैसे आप हमारे चेयरमैन साहब को देखें तो उसमें उसको समझने में वक्त लगेगा। इस पर कुछ मजीद डिस्कशन हम जरूर करते हैं, लेकिन इस डिस्कशन का यहाँ पर टाइम जो है खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर खान साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किसानों की बात करेंगे, पंजाब के किसानों की बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम के किसानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस इशू पर डिबेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पंजाब में गंदम की सूरत हाल की। गंदम का बहरान इस पंजाब हुकूमत का सबसे पहला स्कैंडल साबित हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? साबिका निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, मौजूदा पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, या शहबाज शरीफ की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? और गंदम के बहरान को हल करने के बजाय किसानों के रहनुमाओं को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? इस सारे मामले का अब हल क्या है? क्या ये मामला मजीद बहरान की तरफ जाएगा या इस बहरान को हल भी किया जा सकता है? मेरे साथ मौजूद है बिलाल यासीन साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है पंजाब से और वज़ीर खुराक भी हैं पंजाब के। इसके अलावा खालिद हुसैन बाट साहब भी मौजूद है जो कि किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन हैं, और चौधरी हसीब अनवर साहब भी जो कि किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं।
चौधरी हसीब अनवर साहब, आप बताइएगा कि मसला है क्या, मसला ओरिजिनेट कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, मौजूदा पंजाब हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, आप चाहते क्या है, हल क्या है इस मसले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से पंजाब फूड डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर गंदम की खरीदारी करता है और हमेशा से एज अ थर्ड पार्टी वो मार्केट हुकूमत पंजाब या हुकूमत वक्त एक इमदादी कीमत अनाउंस कर देती है जो इस साल जो कि पिछले साल के बराबर है। हुकूमत पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि किसान को कम से कम जो इमदादी कीमत है वो मिल जाए ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो सके। इस साल जो फूड डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा तौर पे मार्केट के अंदर आके खरीदारी शुरू नहीं की, जिसकी वजह से जो 3,3132 रुपए में प्राइवेट माफिया किसान से ये गंदम लूट रहा है और यही गंदम 2 महीने बाद जब किसान के हाथ से निकल जाएगी तो यही प्राइवेट माफिया लोगों को 5,000 रुपए मन के हिसाब से गंदम बेचेगा। हम कोई इस मुल्क के दुश्मन नहीं है, हम कोई इस हुकूमत के दुश्मन नहीं है। हमारा जेन्युइन मुतालबा है, ना हम किसी सियासी जमात के आलाकार हैं। हम अच्छा, मुझे क्विकली बताएं इससे पहले कि मैं बिलाल साहब की तरफ जाऊं, किसान ने गंदम कितने में जो है वो बोई है, कितना किसान को कितना कॉस्ट पड़ा गंदम की फसल लगाने का? फी एकड़ 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपया हमारा गंदम के ऊपर खर्चा है। अगर वो और 40 मन की औसत पैदावार एवरेज पैदावार है, अगर वो गंदम 3,3132 में बेच देता है तो किसान को फी एकड़ 30 से 40 हजार रुपया नुकसान है। और ये नुकसान सिर्फ एक फसल के लिए नहीं होगा, किसान ने ये फसल बेच के गंदम की अगली फसल लगानी है, अगली फसल बिल्कुल जो चावल और तो कपास क्या डिमांड क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड क्या है आपकी? कितनी सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए? हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत पंजाब ने और या हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक इमदादी कीमत गंदम की अनाउंस की है उसके ऊपर खरीदारी इंश्योर करवा दें। हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद वजीर आज़म पाकिस्तान सपोर्ट प्राइस से आपको प्रॉब्लम नहीं है? सपोर्ट प्राइस 3900 है, वो प्राइस आपको ठीक है? आपको प्रॉब्लम यह है कि अभी तक प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुई, खरीदारी शुरू नहीं हुई? देखें, सपोर्ट प्राइस वाले मैं कई बात पे तो हम उस सूरत में आते जब हमसे इस पे खरीदी जा रही होती। इस वक्त तो हमारी गंदम 3,000 रुपए में माफिया हमसे लूट रहा है। अभी तो हम ठीक है, मुझे जाने दें, मुझे बिलाल यासीन साहब से इसका जवाब लेने दें। बिलाल यासीन साहब, ये मामला हुकूमत पंजाब की तरफ से बहरान का शिकार हुआ है, आप लोग इसको हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं हो रही गंदम की? बिलाल साहब। रीना, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो जब आपने अपने इंट्रो में बात की कि ये कोई स्कैम आ गया है तो उस पर मुझे एतराज है। ये कोई किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं है, अभी 2 महीने की गवर्नमेंट है तो इसमें सिर्फ इशू ये जरूर है, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, बर्निंग इशू है। मैं इस चीज को तस्लीम करता हूँ। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिलाल साहब, सुन रहे हैं आपको जी। इसमें ये जरूर है कि इस वक्त ये बर्निंग इशू है। इसमें एक्चुअली ज्यादा मैं इसमें डिटेल में जाए बगैर आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से ये जो प्रोक्योरमेंट का ये जो ड्यूरेशन होती है उसमें भी चेंज आई है। इसमें कतई किसी सूरत में हमने नहीं कहा, मैं टेलीविजन पे देख रहा हूँ 2 दिन से इस पे हाइप बनी हुई है कि जी शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। ऐसा कतई कुछ नहीं है। हम प्रोक्योरमेंट बिल्कुल करेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे ली हैं। हमारे पास एप्लीकेशन 3,96,000 की करीब एप्लीकेशन आ चुकी हैं। उसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस पॉलिसी की है उसमें जो एलिजिबल एप्लीकेंट हैं उनकी तादाद 1,20,000 है। और इसके बाद जो मेरे भाई यहाँ पे बात कर रहे थे कि जी जो किसान है वो शायद उसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, उसमें कोई डिफरेंस आया है। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि एक्चुअल डिफरेंस मौजूद है कि जो किसान के जो उसने जो अपने इनपुट्स डाली थी वो महंगी थी और उसके वक्त प्राइस जो है वो उसकी गालिबन कम है। तो ये सारी चीज़ों को दिस इज द हाई टाइम टू करेक्ट आवर पॉलिसी। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और शहबाज जो है इस वक्त जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं उनका ये विजन ये है कि हमें इसको पैरेलल लेके चलना है। बिलाल साहब, खरीदारी प्रोक्योरमेंट कब शुरू कर देगी पंजाब हुकूमत? इसमें ना एक्चुअली जो साहबान बैठे हैं उनको भी पता है कि जो फूड डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है कि उसने 10% मॉइस्चर के साथ प्रोक्योरमेंट करनी होती है। और जो सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई है 3900 पर 40 kg, ये 10% मॉइस्चर के साथ हुई है। इस वक्त जो
फील्ड में मॉइस्चर है वो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जी वो जो रेनी सीजन भी है और बहुत सारे और इश्यूज भी हैं, उसकी वजह से इस वक्त फील्ड में जो मॉइस्चर है ये जो बिक रही है, जो मेरे भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गंदम जो है वो 3200 पे 3300 पे बिक रही है, सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की 3900 रुपए है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे होंगे, बट उसमें ये देखें कि जो 10% मॉइस्चर वाली उसकी क्या प्राइस है। 10% जो मॉइस्चर के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लेनी है उसकी प्राइस अभी भी खुदा न खासा इतनी नीचे नहीं है। हाँ। अगर गवर्नमेंट ऑफ लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कब लेगी, यही सवाल है मेरा, कब लेगी? जी अब सुने ना जी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी से आज से अगर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करती है तो उसमें उसको मॉइस्चर लेना पड़ेगा 17%, 16%, 18%। वो अगर आपको पता है कि पूरे एक सीजन के लिए उसको उसकी स्टोरेज करनी होती है, अगर वो स्टोरेज होगी तो उसमें हर सूरत में फंगस आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने फूड डिपार्टमेंट ने अपनी पॉलिसी के तहत ले ली है कि जब मौसम तो बिलाल साहब लास्ट क्विक क्वेश्चन कि इन सारे मसाइल को मिल बैठ के हल कर लेना। किसान निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, आज भी एहतजाज करने निकले हैं उनको मारा पीटा गया, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कौन सी पॉलिसी है? ये कतई कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। मेरे इन भाइयों के साथ राब्ते हैं, हमें एक दूसरे का बहुत एहतराम है और इनको पता है कि हमारी सोच क्या है। बिल्कुल ये सोच नहीं है। हाँ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी जरूर इसको डिसिप्लिन रखने के लिए चीजें जो बदकिस्मती के साथ ये नहीं होनी चाहिए। मैंने तो मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं मैंने तो इनके सामने बिल्कुल डायरेक्शन ये खालिद भाट साहब कह रहे हैं कि वो डंडे वंडे खा के आए हैं। खालिद साहब बताइएगा जरा कि क्या हुआ है आज आपके साथ और ये मामला हल कैसे हो सकता है? रिजफर साहब बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें कि अभी 5 बजे जीपीओ चौक पे दाता दरबार से हम पैदल निकले, जीपीओ चौक पहुंचे। यकीन करें कि इतना तशद्दुद हमने तो माशाल्लाह दौर में भी नहीं देखा। बुजुर्ग, बारिश, दाढ़ियों वाले, डंडे बरसाए, 200-250 बंदा गिरफ्तार है, बड़ी कुछ जख्मी है। बिलाल यासीन साहब हल्फ उठा के कह दें कि जीपीओ चौक पे अभी 5 बजे हमारे पे डंडे नहीं बरसाए गए। और जो बिलाल साहब कह रहे हैं ना कि हमारा जी फूड डिपार्टमेंट, मेरी जनूबी पंजाब की गंदम को निकले हुए 1.5 महीना हो गया है जी, 1.5 महीना हो गया है, गंदम बाहर आई हुई है। कोई फूड की पॉलिसी नहीं इस दफा, कोई फूड डिपार्टमेंट खरीदना नहीं चाहता, बल्कि इनकी जो उज़मा बुखारी साहब है, हमारी वो मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने कहा कि ये तो किसी पार्टी का आला है इसलिए हमारी तरफ आ रहे हैं। खुदा के वास्ते आज जो जुल्म किसानों के साथ जीपीओ चौक पे हुआ है, बिलाल यासीन साहब आपकी नून लीग के दौर में भी जुल्म हुआ, आपको एहसास होना चाहिए जब आप पे जुल्म था। आज हमारे पे जो जुल्म हुआ है ये मेरा रब माफ नहीं करेगा। आज नहते किसानों के साथ जो जुल्म किया गया है। खालिद साहब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैं तवक्को करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद भी बिलाल यासीन साहब बड़े मेहनती शख्स हैं और बड़े पुरखुलूस शख्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब को भी बैठना चाहिए किसानों के नुमाइंदों के साथ। चौधरी हसीब साहब, खालिद हुसैन बाट साहब, बिलाल यासीन साहब, आज के प्रोग्राम के लिए शुक्रिया, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़हमत आगे चल के भी देते रहेंगे और इस मसले पर हम तब तक बात करते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। ये ज़रे मुल्क है, यहाँ पर किसान का किसी सूरत इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। वंस अगेन चीफ मिनिस्टर पंजाब को किसानों के नुमाइंदों के साथ खुद बैठना चाहिए, ये जुल्म नहीं करना चाहिए, डंडे वंडे बरसाने नहीं चाहिए, गिरफ्तार हैं तो रिहा करने चाहिए, मिल बैठ के मुज़ाकरात से मसले का हल निकालना चाहिए। एक यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है। I'll see you टुमारो at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।